बड़ी खबर बताऊं आपको कि कनाडा में मोदी और ट्रंप की मुलाकात ना होना भारत में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होती, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। जबकि आसिम मुनीर के साथ वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का डिनर है। अब कांग्रेस के सहित बाकी विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मोदी ट्रंप के दोस्त हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? विपक्ष ने ऐसे कई सवाल भी उठाए। विपक्ष ने विदेश नीति को फेल बताई, जिसके सरकार और विपक्ष के बीच एक सियासी द्वंद्व शुरू हो चुका है। अमेरिका में ट्रंप मुनीर की मुलाकात, भारत में गर्म हुई सियासत। मोदी ट्रंप के बीच 35 मिनट बाद विपक्ष पूछे अमेरिका किसके साथ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कनाडा में जारी G7 समिट में, जहां ट्रंप से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ट्रंप समिट बीच में छोड़कर निकल गए और इसलिए दोनों नेताओं ने फोन पर 35 मिनट बाद की। कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि ट्रंप ने मोदी को गले लगाने से मना किया, क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और ट्रंप अमेरिका जाकर मुनीर से 1-to-1 मिलने वाले। अब कांग्रेस मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात और लंच प्रोग्राम को लेकर सरकार पर हमलावर। कांग्रेस ने मुनीर ट्रंप की मुलाकात को इंडियन डिप्लोमेसी के लिए ट्रिपल झटका बताया और संसदीय सत्र और सर्वदलीय बैठक की मांग। कांग्रेस का कहना यह कि भारत को पहला झटका ट्रंप का मुनीर को स्पेशल लंच के लिए बुलाना है। दूसरा, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कोरेला का बयान, जो कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व भागीदार है, जबकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व अपराधी है। 10 मई से लेकर अब तक ट्रंप 14 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम में मध्यस्थता की, व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया और भारत पाकिस्तान को एक साथ रखा। पीएम चुप रहे। अब कांग्रेस मोदी ट्रंप की बात और मुनीर से मुलाकात पर सरकार से उनका पक्ष रखने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना यह कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैला रही है। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की बात हुई, सरकार इसके बारे में जानकारी दे चुकी है। भारत ने ट्रंप के सामने स्टैंड साफ किया, ना कोई मध्यस्थता और ना कोई सौदेबाजी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ब्रेक पर मध्यस्थता या ट्रेड डील पर कोई चर्चा नहीं। आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध मानता है। इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन युद्ध और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को अगली क्वाड बैठक के लिए भारत में आने के लिए निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। जब वो भारत लौटते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं। आपको बता दें कि भारत में भले ही मुनीर और ट्रंप की मुलाकात को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा हो, कांग्रेस और सहयोगी दल पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने मुनीर की इज्जत उतार पाकिस्तानी वॉशिंगटन में मुनीर के कपड़े फाड़ने पर आमादा हैं, उसे हत्यारे की उपाधि दे रहे हैं। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी दोस्त हैं, जबकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन। ऐसे में ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मीटिंग पर दोनों देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।